सज्जनों, यह सामने रुद्राक्ष का पौधा है। रुद्राक्ष का पौधा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पहाड़ी वृक्ष है, पहाड़ों में अधिकतः पाया जाता है। इसके मन के माला बनाने के प्रयोग में आते हैं और पूजा पाठ के काम में आते हैं। रुद्राक्ष के कई प्रकार होते हैं, कोई एक मुखी, कोई दो मुखी, कोई तीन मुखी, कोई चार मुखी, इस प्रकार अनेक मुखों वाले होते हैं। सज्जनों, रुद्राक्ष का पौधा सबसे अधिक ऑक्सीजन वातावरण में पैदा करता है, देता है वातावरण को। यह हमारे लिए जो बहुत ही उपयोगी पौधा है। ऑक्सीजन के ढंग से अगर देखा जाए सज्जनों, इसके साथ ही मैं आपको आज एक और औषधीय पौधे के बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक बेल होती है जिसको कौंच बेल कहा जाता है। इसमें ये फलियाँ लगती हैं, इनको कौंच फल कहा जाता है। सज्जनों, इन फलियों को हम हाथ से नहीं छू सकते क्योंकि ये बहुत जहरीली होती हैं। जब हम इनको हाथ के साथ स्पर्श करते हैं तो ये हमारे हाथों में खुजली होने लगती है और जिस विभाग पर हम अपने हाथ से खारिज करते हैं या जहाँ भी हम हाथ को लगाते हैं खुजली वाले हाथ को, वहाँ भी खुजली होने लगती है। इस प्रकार इन फलियों के इस जहर से जो इनके ऊपर दिखाई दे रहा है भूरे भूरे रंग का, बारीक कणों के रूप में या छोटे छोटे बालों के रूप में, ये बहुत ही जहरीला भाग होता है और थोड़ी सी हवा चलने पर भी ये आसपास खड़े मनुष्य को प्रभावित करता है, खुजली शुरू कर देता है। इसको देखने मात्र से भी कभी कभी वहम से ही खुजली होने लगती है। सज्जनों, अगर ये फली हमारे ऊपर गिर जाए या हमारे से स्पर्श कर जाए तो फिर जहाँ जहाँ भी जिस भाग पर ये गिरती है या इसकी हवा भी लगती है वहाँ भी खुजली होने लगती है। सज्जनों, ये बहुत ही जहरीली फली है, परंतु बाहर से इसके बीज, जिनको हम कौंच बीज कहते हैं, ये बहुत ही गुणकारी होते हैं। मनुष्यों को कमजोरी में जो चार चीज़ें अश्वगंधा, स्थावर चूर्ण, सफ़ेद मूसली और कौंच बीज दिए जाते हैं, उनमें ये कौंच बीज है। इसको हम हिंदी में कौंच बीज और अपनी भाषा में गजूली, जो आमतौर पर जंगलों में पेड़ों पर चढ़ी हुई लताओं में लगती हैं, कहते हैं। परंतु सज्जनों, इस फली में निकलने वाले बीज बहुत शक्तिशाली होते हैं। इन बीजों का चूर्ण खाने से जिन बच्चों का वजन कम होता है उनका वजन बढ़ता है। जो बच्चे शरीर से निर्बल होते हैं वो बलवान बनते हैं और जिन बच्चों के बीच में कोई कमजोरी होती है वो कमजोरी दूर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सज्जनों, दूसरे ये मनुष्य की या जानवरों की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस फली के दाने होते हैं, इस फली के बीज होते हैं। यह एक औषधीय पौधा है जो बाहर से तो जहरीला है, बड़ी कठिनाई से इसको तोड़ा जाता है, बड़ी सावधानी के साथ, जिससे कि यह हमारे शरीर को स्पर्श ना करे और सही ढंग से इसके बीज निकाले जाते हैं, जिससे बाहर की फली का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना पड़े। परंतु इसके बीज बहुत गुणकारी होते हैं, इसमें यह औषधीय गुण होता है। इसका चूर्ण बना करके, यानी इस फली के बीच में होने वाले बीजों का चूर्ण बना करके प्रयोग किया जाता है, जो हमको बलवान बनाता है और हमारी आंतरिक शक्ति को, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। क्या आप जान सकते हैं इसका क्या नाम है या आप अपनी इस भाषा में इसको क्या कहते हैं? सोचिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।